सभी को सबसे पहले गणतंत्र दिवस की राष्ट्र टीवी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। लेकिन आज जो खबर आपको बताने जा रहे हैं, शायद आप सुनेंगे तो आपकी रूह भी कांप जाएगी। जी हाँ, कभी कभी जिंदगी एक मासूम से ख्वाब की तरह शुरू होती है और वक्त के साथ ऐसे दर्द में बदल जाती है जिसकी कोई आखिरी हद नहीं नजर आती। कभी कभी एक मामूली सी मिस्ड कॉल किसी बच्ची के दिल में मोहब्बत के ख्वाब जगा देती है, लेकिन वही मिस्ड कॉल धीरे धीरे उसी की पूरी जिंदगी को जख्मों से भर देती है। आज हम आपको ऐसी एक दास्तां सुनाने वाले हैं जिसे आप सिर्फ एक औरत की आप बीती नहीं बल्कि 3 तलाक और हलाला के नाम पर होने वाले उस जुल्म की सच्चाई कहेंगे, जो आज भी कहीं ना कहीं खामोशी से जारी। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के अमरोहा की, उस लड़की की जिसने मोहब्बत को यकीन समझा, निकाह को हिफाजत माना और अपने हम सफर को उम्र भर का सहारा। लेकिन वक्त ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये कहानी शुरू होती है साल 2015 से, जब दिल्ली में एसी मैकेनिक का काम करने वाला अमरोहा का रहने वाला एक युवक अजहर नवाज एक मिस कॉल के जरिए अलीगढ़ की रहने वाली महज 15 साल की बच्ची के संपर्क में आता है। बातचीत का सिलसिला शुरू होता है और नजदीकियां बढ़ती हैं, जज्बात गहराते हैं और नासमझ उम्र में ये रिश्ता मोहब्बत से निकलकर निकाह तक पहुंचता है। अक्टूबर 2015 में अजहर नवाज 16 साल की नाबालिग लड़की से निकाह कर लेता है। शुरुआत के कुछ महीने में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन हर खामोशी के भीतर एक तूफान पल रहा था। महज 3 महीने बाद चौथे महीने में अजहर नवाज का असली चेहरा बच्ची के सामने आ जाता है। वो लड़की को पहली बार तलाक देता है और यहीं से उसकी जिंदगी में मोहब्बत की जगह जुल्म दाखिल हो जाता है। जनवरी 2016, शादी के सिर्फ 4 महीने बाद पहला तलाक और फिर समझौते के नाम पर नवंबर 2016 में पीड़िता को बुलंदशहर बुलाया जाता है, जहां एक मौलाना के जरिए उसे जबरदस्ती हलाला की रस्मों को करना पड़ता है। रस्मों से गुजरने पर मजबूर किया जाता है। हलाला के बाद अप्रैल 2017 में दोबारा से निकाह करवाया जाता है और साल 2018 में एक बेटी इस दुनिया में आती, लेकिन बेटी की कलकारियां भी इस घर से जुल्म को बाहर नहीं कर पाती, क्योंकि जनवरी 2021 में अजहर नवाज महिला को फिर से तलाक देता है और यही नहीं रुकता, वो इद्दत की मियाद के दौरान ही दूसरा निकाह भी कर लेता है। पीड़िता का आरोप है कि उसे लगातार ज़हनी और जिस्मानी तौर पर प्रताड़ित किया गया और दोबारा साथ रखने के नाम पर उसे फिर से हलाला के लिए मजबूर किया गया। इस बार हलाला के नाम पर उसके देवर ने उसके साथ ज्यादती की और फिर निकाह किया। लेकिन जुल्म का यह सिलसिला खत्म नहीं होता। परिवार के एक परिचित हकीम निशाद पर भी हलाला के बहाने दुष्कर्म करने के संगीन आरोप सामने आए। हर बार निकाह के 4 महीने बाद तलाक और फिर तलाक के बाद हलाला, कभी मौलाना, कभी देवर तो कभी कोई और परिचित। इसी तरह इस लड़की के साथ बर्बरता होती रही, ज्यादतियां होती रही। एक लड़की की जिंदगी बार बार रौंदी जाती रही और ये सब उस दौर में हो रहा था जब 2019 में मोदी सरकार 3 तलाक की प्रथा पर कानूनी रोक लगा चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग खुद को कानून और इंसानियत दोनों से ऊपर समझ रहे थे। आखिरकार लड़की ने हिम्मत जुटाई और उसने खामोशी तोड़ दी और अमरोहा के सैयद नगली थाने पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई, अपनी आप बीती बयानों के जरिए बताई और यहीं से इस कहानी ने एक नया मोड़ लिया। योगी सरकार के तहत अमरोहा पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। मुख्य आरोपी शौहर अजहर नवाज समेत 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया जाता है। छानबीन शुरू होती है और आखिरकार
अजहर नवाज को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तारी के बाद उसे जेल भेज दिया गया। पूछताछ जारी है। बाकी आरोपियों की तलाश भी तेज कर दी गई है ताकि पीड़िता को इंसाफ मिल सके। तो ये है अमरोहा की वो दास्तां जहां एक मिस्ड कॉल से शुरू हुई मोहब्बत तलाक, हलाला, जुल्म की पहचान बन गई। लेकिन अब इस कहानी में एक नई शुरुआत भी है, कानून की शुरुआत। इस मामले में जो भी नई जानकारियां सामने आती हैं वो हम आपको लगातार बताते रहेंगे। और अभी के लिए फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।